हमारे पास प्रश्न है। एक व्यक्ति 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरे पंखे को 9% की हानि पर बेचकर पूरे लेन देन में ना उसे तो लाभ हुआ और ना ही हानि। प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपके ऑप्शंस। तो इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाता है, आइए जानते हैं। तो हमें दिया है 2 पंखों का क्रय मूल्य, ठीक है, कितना 2160। 2160 ये क्या है, 2 पंखों का क्रय मूल्य है, ठीक है। अभी हमसे क्या कहा, एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरे पंखे को 15% की हानि पर बेचता है। अभी पूरे लेन देन में क्या होता है, ना उसे लाभ होता है और ना उसे हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले पंखे का 15% लाभ है, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस 1 है हमारा का 15% लाभ है, ठीक है, वो क्या है, दूसरे पंखे के 9% की हानि के बराबर है, ठीक है। तो सीपी सेकंड के कितने, 9% के बराबर है। ये बराबर क्यों, चलो एक बार और समझते हैं हम। जैसे दूसरे पंखे में, ठीक है, 9% की हानि हुई है, मतलब जितना दूसरे पंखे ने उसने नुकसान उठाया उतना ही पहले पंखे से कमा लिया, तभी तो उसे ना लाभ हुआ और ना हानि हुई। यही कंडीशन तो हो सकती है। जैसे कि उसने 100 रुपये की कोई चीज़ है, ठीक है, 100 रुपये की 2 चीज़ें हैं और पहली चीज़ में उसे 9 रुपये का नुकसान हुआ और दूसरी चीज़ में क्या हुआ, उसे 9 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है। पहले चीज़ में उसे 9 रुपये का नुकसान हुआ और दूसरे में लाभ हुआ। तो इसी कंडीशन में तो ना लाभ और ना हानि हो रहा है, इक्वल हो रही है, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा प्रश्न है उसमें भी ना लाभ हो रहा है और ना हानि हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले पंखे का 15% है वो दूसरे पंखे के 9% के बराबर है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास कॉस्ट प्राइस का अनुपात आएगा। क्या आएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा। CP1 अपॉन CP2 क्या आएगा हमारे पास, 9/15। इसको और छोटा करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9, 3 5 15। तो दोनों पंखों के कॉस्ट प्राइस का अनुपात हमारे पास आ चुका है। अभी प्रश्न में क्या कहा है कि दोनों पंखों को हमने कितने में खरीदा था, 2160 में, ठीक है, और उनके कॉस्ट प्राइस का अनुपात हमारे पास है, मतलब इन दोनों के कॉस्ट प्राइस का योग हमें दे रखा है। क्रय मूल्य का योग हमें 2160 दे रखा है, तो इनका योग कितना है, 5 और 3 कितने, 8। तो 8 का मान कितना दिया है प्रश्न में, 2160, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से उसको भागा दे देंगे, तो कितने बार जाएगा, 8 एकम 8, 9 10 11 12 13, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, ठीक है। 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21 3 4 5 बचा, ठीक है। 8 सत्ते 56, 270। एक की वैल्यू कितनी आई, 270। अभी हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य। तो पहले पंखे का क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, 3, ठीक है, कितना है 3। और एक की वैल्यू क्या निकाली हमने, 270। तो पहले पंखे का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 0, 7 3 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6, 7 और 1 8, कितना 810। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। अभी आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 810 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। फिर भी मैं आपको दूसरे पंखे का मूल्य भी निकाल के दिखा देता हूँ। दूसरे पंखे का कॉस्ट प्राइस का अनुपात क्या है, 5। एक की वैल्यू कितनी है, 270। तो दूसरे पंखे का कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा, 270 मल्टीप्लाई गुणा 5 बराबर कितना, 0, 5 7 35 का 5 हासिल लगे 3, 5 दूनी 10 3 13, कितना 350, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। धन्यवाद।